जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं हम अपने यूनिवर्सल चैनल आजमगढ़ में। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ डी एंड सी आर। प्रीवियस क्लास में हम लोग आपको बताए थे कि कैसे हम डी आर निकालते हैं और कैसे हम सी आर निकालते हैं, और किस नियम के अनुसार कौन सा डी आर होता है और कौन सा सी आर होता है, यानी कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा हम डिस्प्ले को बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा बेटा, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कि एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप कुछ रुपए एक्सपेंस कर रहे हैं, यानी कि लगा रहे हैं। तो कितना लगा रहे हैं बच्चा? 50,000। कितना? 50,000। तो अभी हमको क्या करना है, केवल बताना है कि डी आर कौन होगा और सी आर कौन होगा। ठीक है, चलिए। तो पहला नियम ये कहता है, पहला जो नियम होता है, नियम का मतलब अकाउंट। तो अकाउंट के अनुसार हम नियम देखते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है बच्चों रियल अकाउंट, और तीसरा क्या होता है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जो रिसीवर होता है वो डी आर और जो गिवर होता है वो सी आर, यानी कि पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार हमारा डी आर और सी आर मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो होता है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट ये कहता है कि जो हमारा यहाँ देखिए, थोड़ा सा इसको लिखते हैं, रिसीवर डी आर और गिवर क्या होता है? सी आर। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट में कहता है कि जो हमारे व्यापार में गुड्स असेस्ट आते हैं वो डी आर होते हैं, और जो हमारे व्यापार से जाते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? सी आर होते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में ये कहता है कि जितना भी एक्सपेंस और लॉस होता है वो क्या होता है बच्चों? डी आर, और जो भी हमारी इनकम और गेंस होती है यानी कि कमाई होती है वो क्या होती है बच्चों? सी आर। क्लियर है? चलिए, तो इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करिएगा और क्लियर करिएगा कि कौन सा डी आर है कौन सा सी आर है, कमेंट में करिए आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। कह रहा है कि एक व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आप कैश लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 50,000। कितना लगा रहे हैं उससे नहीं मतलब है, अभी हम डी आर और सी आर निकालते हैं। अभी जब इसका आएगा मतलब तो ये हमारा निकालेंगे जनरल और लेजर में। ठीक है, तो कह रहा है कि सीधी सी बात है कि जब कोई व्यापार स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो कैश होगा बच्चों वो होगा एक्सपेंस। क्या होगा बच्चों? एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब व्यापार करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो जाएगा तो किसी ना किसी के रूप में जाएगा। मतलब एक्सपेंस यानी कि जो आप खर्च करेंगे वो किसी ना किसी रूप में जाएगा। जैसे कोई फर्नीचर खरीद लिए, कोई मशीनरी खरीद लिए, कोई कंप्यूटर खरीद लिए, कोई भी गुड्स होता है इसके बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कैश होगा वो कैश क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? डी आर। क्या हो जाएगा? डी आर। क्या हो जाएगा? डी आर। ठीक है, अब देखिए ये जो कैश होगा ये किसके रूप में है? तो मैं आपको बताया था कि जितना भी एक्सपेंस हम करते हैं अपने व्यापार को स्टार्ट करने में वो हमारी क्या होती है बच्चों? कैपिटल। हम अपनी पूंजी लगा के ही कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों? कैपिटल सी आर। क्या हो जाएगा बच्चों? कैपिटल सी आर। क्लियर है? चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, रीड करिए। कह रहा है कि ओपन न्यू अकाउंट इन एसबीआई बैंक। देखिए एसबीआई एक बैंक है जिसमें एक खाता खोल रहे हैं। क्या खोल रहे हैं? एक खाता खोल रहे हैं और उस खाते में 6,000 है, हाँ 6,000 रुपीज हम जमा कर रहे हैं, यानी कि डिपॉजिट कर रहे हैं। तो करिए, चलिए इसमें देखते हैं, कमेंट में करिएगा कौन सा डी आर है कौन सा सी आर। देखिए तो खाता खोलेंगे तो एसबीआई बैंक है, और चूंकि एसबीआई बैंक एक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा जो किसके अंडर में होगा? आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर। रूल यही कहता है कि जो रिसीवर होता है वो डी आर। तो सीधी सी बात है कि खाता खोलेंगे तो रिसीवर हो जाएगा, इसलिए डी आर। और जो हम जमा करेंगे तो क्या जमा करेंगे? कैश। तो कैश हमारे पास से जाएगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? सी आर। क्या हो जाएगा? सी आर। नियम याद रखिएगा बच्चों, गोल्डन नियम याद रखिएगा, और जो मॉडर्न नियम आपको लिखवाए थे उसको भी आप याद रखिएगा। और जो आपको बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिवर्सल आजमगढ़ को फॉलो कर दीजिए। उसमें सारे पीडीएफ आपको मिलते रहेंगे डेली बाई डेली। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कह रहा है कि
कैश विड्रॉ, विड्रॉ का मतलब होता है बच्चा निकालना, पैसा आप निकाल लें। कहां से निकालना है बच्चों? तो हम बैंक से निकाल लें। अच्छा ये बताइए किस बैंक से आप निकालेंगे? तो जिस बैंक में खाता खोलेंगे उसी बैंक में ना। तो खाता हम किस में खोले हैं? SBI में, है ना। तो हम लिखेंगे SBI बैंक, SBI बैंक। और दूसरा किसकी बात होगी? कैश। तो सीधी सी बात है कि जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा? कैश बढ़ेगा। क्यों? कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? DR। और ये रिसीवर था तब, जब हम ये विड्रॉ करेंगे तो बैंक क्या हो जाएगा? गिवर। और गिवर क्या होता है? CR। क्लियर है ना? चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि परचेज गुड्स बाई कैश। कह रहा है कि सामान खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं? सामान खरीद रहे हैं। किसके थ्रू खरीद रहे हैं? कैश के थ्रू। किसके थ्रू? कैश के थ्रू। तो जब कोई सामान आप परचेज करेंगे या कोई भी गुड्स अगर आप परचेज करेंगे तो वो आपके पास इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है ना? मॉडर्न नियम के अनुसार समझिएगा। तो जब एसेट इंक्रीज होती है तो DR और डिक्रीज होती है तो CR। क्लियर है ना? तो उसी नियम के अनुसार लिखाइएगा। तो परचेज आप लिख सकते हैं कि या तो परचेज लिख लीजिए या गुड्स लिख लीजिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो परचेज है वो बच्चों क्या हो जाएगा? DR। और क्या हो जाएगा इसमें? कैश। तो जब कोई सामान खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से चला जाएगा तो कैश क्या हो जाएगा? CR। क्या हो जाएगा बच्चों? CR। देखिए जिस नियम से आप लगाएंगे सही होना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? सही होना चाहिए। इसी DR और CR से पूरी हमारी टैली काम करेगी। जब तक आपका क्रेडिट और डेबिट क्लियर नहीं होगा, आप यकीन करिए कि आप टैली अकाउंटिंग के अंदर वाउचर में एंट्री नहीं कर पाएंगे। अब समझ रहे कि नहीं? चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बच्चों बेचना। ठीक है ना? आप कहते हैं सोल्ड, कई लोग कहते हैं बिल फॉरवर्ड करना, बेचना। बिल रिसीव करना मतलब प्राप्त करना। ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक सामान खरीद रहे हैं। किसके थ्रू खरीद रहे हैं? कैश के थ्रू। ध्यान समझिएगा। तो नहीं सॉरी, बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं ना, सोल्ड कर रहे हैं। तो यहां पे देखिएगा जब बेचेंगे आप जो सोल्ड रहेगा वो गुड्स कोई भी रहेगा तो सोल्ड क्या होता है? क्रेडिट। और कैश क्या हो जाएगा बच्चों? डेबिट। कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। देखिएगा जब हम सामान बेचते हैं तो सामान बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, यानी कि जो पार्टी हमको पेमेंट कर रही है वो हमारे पास आएगी। ठीक है ना? तो इसलिए कैश क्या हो जाएगा? DR। और सोल्ड क्या हो जाएगा बच्चों? CR। क्या हो जाएगा? CR। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा कि पेड सैलरी, मैं आपको बताया था कि जितना भी एक्सपेंस होता है सब DR होता है। चाहे वो वेजेस हो, चाहे सैलरी हो, चाहे रेंट है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी पेड करेंगे वो एक्सपेंस होगा। ठीक है ना? तो यहां देखिएगा, यहां पे दिया है सैलरी। ठीक है ना? तो सैलरी जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? DR। क्योंकि हम पेड कर रहे हैं और पेड करेंगे तो सीधी सी बात क्या होगी? एक्सपेंस। ठीक है? और कैश क्या हो जाएगा बच्चों? CR। कैश क्या हो जाएगा? CR। क्या हो जाएगा बच्चों? CR। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। यहां देखिए रिसीव आ गया। तो रिसीव होगा तो क्या होगा? इनकम। और इनकम हमेशा क्या होता है? बोलिए तो इनकम क्या होता है? CR। तो यहां पे कैश सॉरी रिसीव हाउस रेंट, मकान का किराया आप रिसीव कर रहे हैं। कितना रिसीव कर रहे हैं? 6000। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? CR। और कैश के थ्रू ही रिसीव करेंगे तो इसमें कैश साइलेंट है, कैश क्या हो जाएगा? DR। कैश क्या हो जाएगा बच्चों? DR। क्लियर है? अगला देखिए, वही वेजेस, मजदूरी पेड कर रहे हैं तो क्या होगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? DR। तो ये जो वेजेस है बच्चों वो हो जाएगा DR। और किसके थ्रू पर कर रहे हैं? तो कैश यहाँ पे भी साइलेंट है तो कैश क्या हो जाएगा बच्चों? CR। क्लियर है बच्चों? चलिए तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम डेबिट और क्रेडिट निकालते हैं और कैसे पता करते हैं कि किस एंट्री में कौन सा DR होगा और कौन सा CR। और इसके लिए आपको क्लियर करना पड़ेगा गोल्डन रूल और अकाउंट। तो अकाउंट मैंने आपको बता दिया कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, किस अकाउंट में किस इसका बोध होता है, यानी कि किस पर्सनल अकाउंट में व्यक्ति आते हैं, रियल अकाउंट में कौन कौन आते हैं और आपका नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन आते हैं। और उसमें आप गोल्डन रूल याद कर लीजिएगा बच्चों, और आपका क्या चीज? मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल याद कर लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आप बताइए कि अगर आपको अकाउंटिंग में दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कमेंट करके
और जो भी बच्चे PDF लेना चाहते हैं हमसे, यानी कि हमारे नोट्स लेना चाहते हैं इस चीज़ को और अपने घर बैठ के, तो आप हमारा कमेंट करिए यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट आजमगढ़, या टेलीग्राम में एक चैनल है हमारा यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के नाम से, उसको लाइक करिए, शेयर करिए, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए आप अपने परिवार का अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।